Hello everyone. In this video, I am going to teach you about adjectives. I have already given one video on adjectives. This is the next video on adjectives. Just try to understand. Friends, आपको पता है adjective के total 10 प्रकार होते हैं. आज मैं 5वां प्रकार बताने वाला हूं क्योंकि मैं 4 प्रकार ऑलरेडी प्रथम वीडियो में बता चुका हूं. तो चलिए आइए सीखते हैं. This is the fifth one. Interrogative, interrogative adjective. Friends, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव एक ऐसा एडजेक्टिव होता है जिसका इस्तेमाल प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है. लेट अस लर्न विद द एग्जांपल्स हियर. व्हिच पेन इज योर्स. यहां पर which इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि यहां which का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया गया है, इसीलिए which यहां इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है. टेक अनदर एग्जांपल. whose book is this. इस वाक्य में whose इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है. यहां देखिए, what thing do you want. What thing do you want. यहां पर what इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है. तो आपने देखा कि which, whose, what के जस्ट बाद अगर नाउन का प्रयोग हो तो which, whose and what को इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है. लेकिन एक चीज और समझने की बात है, अगर which के बाद, whose के बाद, what के बाद अगर किसी वर्ब का प्रयोग हो या नाउन का प्रयोग न हो तो which, whose, what को इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नहीं कहा जाएगा, बल्कि वह किसी और पार्ट ऑफ स्पीच का होगा. फॉर एग्जाम्पल, which is your pen. लुक एट दिस सेंटेंस. यहां पर which के बाद is का प्रयोग किया गया है. इसका मतलब हुआ कि यहां which इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नहीं है, बल्कि which यहां इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है. इसको हम यहां इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे. टेक वन मोर एग्जाम्पल ऑन दिस. whose is this. यह किसका है. whose. अभी यहां whose के बाद हमने is का इस्तेमाल किया है. इसका मतलब यह हुआ कि whose यहां पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नहीं है. तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. ये दोनों चीज आपने समझ लिया. चलिए अब मैं आपको अगला एडजेक्टिव बताता हूं. एक अगला एडजेक्टिव है पसेसिव एडजेक्टिव. पसेसिव एडजेक्टिव की हिंदी होती है अधिकार या स्वामित्व बताने वाला विशेषण. यह एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसका प्रयोग स्वामित्व बताने के लिए, अधिकार बताने के लिए किया जाता है. लेट अस लर्न विद द एग्जांपल्स हियर. दिस इज माई पेन. लुक एट द वर्ड हियर माई. यहां माई शब्द को देखिए. यह जो माई शब्द है ये पेन के बारे में बता रहा है और यह अधिकार बता रहा है कि यह किसकी कलम है, तो यह मेरी कलम है. तो इस तरह से यहां जो माई है यही पसेसिव एडजेक्टिव है. लुक एट अनदर एग्जांपल. दैट इज हिज पेंसिल. यहां पर जो हिज है यह पसेसिव एडजेक्टिव है. इंडिया इज आवर कंट्री. इंडिया हमारा देश है. यहां पर आवर पसेसिव एडजेक्टिव है. ध्यान देने की बात है, जितने भी पसेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं उसके बाद किसी न किसी नाउन का प्रयोग जरूर रहता है. माई के बाद यहां पेन है, यहां हिज के बाद पेंसिल है, यहां आवर के बाद कंट्री है, और इसीलिए माई, हिज, आवर यहां पर पसेसिव एडजेक्टिव है. ऑलवेज रिमेंबर, माई, हिज, हर, आवर, डियर पसेसिव एडजेक्टिव्स कहे जाते हैं. ध्यान देने की बात है, माइन, MINE, माइन, आवर्स, योर्स, डियर्स, ये सभी
पसेसिव एडजेक्टिव्स नहीं हैं, ये सभी पसेसिव प्रोनाउन हैं। और हिज का प्रयोग पसेसिव एडजेक्टिव के रूप में भी होता है और हिज का प्रयोग पसेसिव प्रोनाउन के रूप में भी होता है। यानी कि हिज के बाद नाउन आ भी सकता है, नाउन नहीं भी आ सकता है। तो दोस्तों, आपने ये समझ लिया कि पसेसिव एडजेक्टिव क्या है। अब मैं आपको अगला एडजेक्टिव बताता हूं। एक अगला एडजेक्टिव है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब यहां हमें समझने की जरूरत है कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है। जरा देखिए यहां पे, इच, आइदर, नाइदर एंड एवरी। सबसे पहले इन चार शब्दों को हम लोग सीखते हैं कि ये चार शब्द का अर्थ क्या है। इच का अर्थ है प्रत्येक, आइदर मतलब दोनों में से कोई एक, नाइदर मतलब दोनों में से कोई नहीं, एवरी का मतलब है प्रत्येक। ऑलवेज रिमेंबर, अगर वाक्य में इन चारों के बाद अगर हम नाउन का प्रयोग करें तो इच, आइदर, नाइदर एंड एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। टेक एग्जाम्पल्स हियर। Each pen is costly। इस वाक्य को देखिए, इच के बाद यहां पेन का प्रयोग किया गया है। इस वाक्य में पेन नाउन है यहां पे और इच डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक इसी तरह से आइदर बुक इज माइन, यहां पर जो आइदर है यह डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। इसका अर्थ हुआ दोनों में से कोई एक कलम मेरी है। इसी तरह से देखिए, नाइदर पेन इज योर्स, इसका अर्थ हुआ दोनों में से कोई भी कलम आपकी नहीं है। टेक अनदर एग्जाम्पल, एवरी बॉय हैज अ पेन, प्रत्येक लड़का के पास कलम है। इस वाक्य में एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया, इच, आइदर, नाइदर, एवरी के बाद अगर नाउन का प्रयोग हो तो इच, आइदर, नाइदर, एवरी को डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन इच, आइदर, नाइदर के बाद अगर नाउन का प्रयोग न हो तो इच, आइदर, नाइदर का प्रयोग जनरली प्रोनाउन के रूप में होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में होता है। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ही है, एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं है। इस बात को ध्यान रखने की बात है, यानी कि एवरी के बाद नाउन का प्रयोग जरूर होगा। तो आपने इतनी सारी बातों को सीख लिया। फ्रेंड्स, एक अगला एडजेक्टिव है एम्फैटिक एडजेक्टिव। अब हमें समझने की बात है कि ये एम्फैटिक एडजेक्टिव होता क्या है। एम्फैटिक एडजेक्टिव हम ऐसे एडजेक्टिव्स को कहते हैं जिसका प्रयोग हम जोर डालने के लिए वाक्य में करते हैं। टेक एग्जाम्पल्स हियर, ही इज माई ओन ब्रदर। इस वाक्य में अगर देखा जाए तो ओन ब्रदर पर जोर डाल रहा है कि वो मेरा अपना भाई है। यहां ओन ही एम्फैटिक एडजेक्टिव हुआ। टेक अनदर एग्जाम्पल, दिस इज द वेरी बॉय। इसका मतलब हुआ कि यह वही लड़का है। वेरी का मतलब वही के सेंस में हो, ठीक वही के सेंस में हो, और वेरी के बाद नाउन का प्रयोग हो तो वेरी को हम एम्फैटिक एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, वेरी का प्रयोग हम एडवर्ब के रूप में भी करते हैं और वैसी स्थिति में वेरी की हिंदी होती है बहुत। फॉर एग्जाम्पल, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, मीना इज वेरी ब्यूटिफुल, राजू इज वेरी ऑनेस्ट। तो इस तरह से इन वाक्यों में वेरी एडवर्ब है, न कि एडजेक्टिव है। लेकिन अगर वेरी के बाद नाउन आए तब हम इसे एम्फैटिक एडजेक्टिव कहेंगे। एक और सेंटेंस देखिए, दिस इज द सेम पेन। इस वाक्य में सेम एम्फैटिक एडजेक्टिव है। इसका अर्थ हुआ यह वही कलम है। यहां पर भी सेम का प्रयोग जोर डालने के लिए किया गया है।
मतलब कि इस वाक्य में यहां पर समझ लीजिए कि ओन, वेरी और सेम के बाद अगर नाउन का प्रयोग हो तो ओन, वेरी तथा सेम को हम एम्फैटिक एडजेक्टिव कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने जान लिया कि एम्फैटिक एडजेक्टिव्स क्या होता है। चलिए मैं एक अगला काइंड बताता हूं। एक अगला काइंड से जिसे हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। अब ये प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, ये समझने वाली बात है। प्रॉपर एडजेक्टिव एक ऐसा एडजेक्टिव होता है जिसका निर्माण हम प्रॉपर नाउन से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज एन इंडियन स्टूडेंट। जरा इस वाक्य को देखिए, इंडियन स्टूडेंट, इंडियन के बाद यहां पर नाउन का प्रयोग किया गया है, स्टूडेंट का प्रयोग किया गया है। यहां जो इंडियन है यह इंडिया से बना हुआ है और यही प्रॉपर एडजेक्टिव है। ही इज एन इंडियन स्टूडेंट में इंडियन प्रॉपर एडजेक्टिव है। लेकिन एक बात का और ध्यान रखिएगा, ही इज एन इंडियन, अगर हम ऐसे कहें ही इज एन इंडियन, तो इस वाक्य में इंडियन प्रॉपर एडजेक्टिव नहीं है, इस वाक्य में इंडियन कॉमन नाउन है। तो इस तरह से आपने जान लिया कि प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है। टेक अनदर एग्जाम्पल, अमेरिकन इंग्लिश इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश। यहां पर दो शब्द अमेरिकन एंड ब्रिटिश, ये दोनों प्रॉपर एडजेक्टिव्स हैं, दोनों इंग्लिश की विशेषता को बतला रहे हैं। अमेरिकन इंग्लिश तो इंग्लिश नाउन है और इसीलिए यहाँ जो अमेरिकन शब्द हुआ वो प्रॉपर एडजेक्टिव है। तो फ्रेंड्स, आपने जान लिया कि प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है। चलिए मैं आपको अगला एडजेक्टिव बताता हूँ, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। अब ये एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव क्या होता है? इंग्लिश में एक ही एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव होता है और वह कौन है? व्हाट। ध्यान दीजिएगा, व्हाट अ शेम। यहां पर व्हाट अ शेम का अर्थ है कितने शर्म की बात है। यहां जो व्हाट है यही एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव है। ऑलवेज रिमेंबर कि व्हाट का प्रयोग जब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में हो, इसकी पहचान क्या है कि इस वाक्य के अंत में एक्सक्लामेशन मार्क होता है। यहां पर एक्सक्लामेशन मार्क है और व्हाट के बाद अगर नाउन का प्रयोग हो और शेम यहां नाउन के रूप में इस्तेमाल किया गया है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहां जो व्हाट है यही एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव है। इंग्लिश ग्रामर में एक ही एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव होता है, वो क्या है? व्हाट। जैसे व्हाट एन आइडिया, इस वाक्य में व्हाट एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव है। तो फ्रेंड्स, आपने एडजेक्टिव के सारे काइंड्स पढ़ लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।